और बिल्कुल स्ट्रेट आपसे सवाल करता हूँ, ये बताएं कि समीर से ये शिकवा आप कितना करती हैं? कहाँ हॉकी में आ गए? क्रिकेट खेल लेते तो पैसे भी बना लेते और नाम भी बना लेते। नाम तो माशाल्लाह अभी भी है। नाम तो है अल्हम्दुलिल्लाह, और पैसा किस्मत से आता है, जो कि है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी। मैंने कभी ये शिकवा नहीं किया कि आप क्रिकेटर क्यों नहीं हैं और हॉकी में क्यों आ गए। समीर ने मुझे सबसे पहले एक दफ़ा ये बात बोली थी कि हॉकी इज़ माई फर्स्ट लव। अच्छा, तो जब मुझे पता है कि हॉकी इनका पहला प्यार है तो ऑब्वियसली मैंने कभी इनसे सवाल तो नहीं इस किया। प्यार की फहरिस्त में आपका कौन सा नंबर है? और दूसरा बिल्कुल, एंड आई एम हैप्पी विद दैट। बिल्कुल। समीर हुसैन साहब, इस ज़िंदगी की रफ़ाकत को नज़िया समीर के साथ कितना अरसा हो गया? कब रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुआ? जी माशाल्लाह से। या भूल गए आप? नहीं याद है। 2005 में हमारी शादी हुई है। अच्छा। और इट्स अराउंड अबाउट 15 साल हो गए हमें अल्हम्दुलिल्लाह। 17 ईयर्स। 17 ईयर्स हो तो गए। याद है कुछ पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? पहली मुलाकात बिल्कुल याद है, क्यों नहीं याद है, क्योंकि हम लोग बैचमेट थे, साथ ही थे। अच्छा। और यूनिवर्सिटी में भी हम साथ थे, तो पहली मुलाकात किसको याद नहीं होती। तो माशाल्लाह एक एक्सपीरियंस है, और ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है। सबसे बड़ी बात ये है कि वालिद भी हमेशा एक बात बोलते हैं कि हर कामयाब इंसान के पीछे दो औरतों का किरदार बड़ा अहम होता है। पहली आपकी माँ और दूसरी आपकी बेगम। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बड़ा लकीर हूँ कि माशाल्लाह मेरा जो लाइफ पार्टनर है हर लिहाज से सपोर्ट करता है, चाहे वो खेल हो, चाहे प्रैक्टिकल ज़िंदगी हो। क्योंकि आपको पता है कि हमारे खिलाड़ियों का मोस्टली बाहर ज़्यादा रहना होता है। तो घर में माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं। माशाल्लाह बेटी जो है इस वक्त 16 साल की है, बेटा 13 साल का है, एक छोटा 2.5 साल का है आदम। तो उनकी टेक केयर करना और स्पेशली फैमिली को सबको साथ लेके, उसमें क्रेडिट गोज़ टू नज़िया कि वो गुस्सा कितना करती हैं? आपने सवाल पहला किया कि मुझे उनके एक्सप्रेशन से लगा। तो अब मैं नहीं कह रही, याया भाई कह रहे हैं कि आपके चेहरे से क्या लग रहा है। तो बहरहाल गुस्सा ज़ाहिर बात है, ये तो ऑन एंड ऑफ मूड चेंज होते रहते हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है मेरे ऊपर इतना नहीं होता, बच्चे के ऊपर ज़्यादा और होता है। और जब बच्चे सो जाते हैं तो फिर मेरे गुस्सा चलता है। मुझे जब आता है मैं कर देती हूँ। अच्छा। लेकिन नॉर्मली ये कि हम बिल्कुल दोस्तों की तरह रहते हैं। हमारा शुरू दिन से फ्रॉम द वेरी कपल बोलते हैं। नहीं सारे कपल ऐसी बातें करते हैं। हाँ नहीं, आप मेरा ख्याल है हमें ऑफ द स्क्रीन भी जानते हैं, तो आपको पता है हम सिर्फ बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह अपनी लाइफ गुजार रहे हैं और हर चीज़ एक दूसरे से शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं। प्रोफेशनल लाइफ हो, घरेलू बातें हों, बच्चों से रिलेटेड हो या जो भी, तो ऑब्वियसली फड्डे होते हैं, कहाँ नहीं होते। जब साथ रह रहे होते हैं तो आप की होती हैं लड़ाइयाँ, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है समीर की कि जब इनको पता लग रहा होता है कि मेरा मूड ऑफ है या मैं गुस्से में हूँ तो ये खामोश हो जाते हैं। इस वजह से हमारी फड्डों की शुरुआत इस साइड से होती है या उस साइड से होती है? मेरा ख्याल है नॉर्मली मेरी साइड से होती है। अच्छा। जिस तरह इन्होंने बताया कि ज़्यादातर ये ट्रैवल कर रहे होते हैं, टीम के साथ होते हैं, तो कभी कभार जो प्रेशर मेरे ऊपर होता है बच्चों का और सारी चीज़ें जो लुक आफ्टर करनी होती हैं, तो ऑब्वियसली मेरा ख्याल है हम ख़वातीन थोड़ी सी हो जाती हैं, थोड़ी इरिटेटेड कुछ अपनी। समीर हुसैन साहब, वो हमारे हॉकी के खिलाड़ियों के बारे में कहते हैं बेचारे हैं, मिस्कीन हैं, और आप पाकिस्तान हॉकी टीम के कुछ अर्से तक यंगेस्ट ओलंपियन थे। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 2012 लंदन ओलंपिक, जहाँ तौसीक फिर यंगेस्ट ओलंपियन बने। लेकिन भाभी जिस गरजदार आवाज़ में बात कर रही हैं, आप बड़े डरे डरे से लग रहे हैं, सहमे सहमे से लग रहे हैं। असल में बात ये है कि हर शरीफ आदमी जो है ना, वो यहाँ के कमांडर इन चीफ के अंडर आके ना सारी कमांड आपकी ठंडी हो जाती है। तो बहरहाल तो इसका मतलब कि अगर फड्डे की शुरुआत धावी की तरफ होती है तो सरेंडर भी आप बड़ी जल्दी कर देते? करना पड़ता है, क्योंकि आप इतने अरसे बाहर रहे होते तो करना पड़ता है। लेकिन सबसे अच्छी बात की नज़िया ने कि ये इसमें जो गाड़ी की जो सवारी है ना, वो 2 पहियों के ऊपर ही है और दोनों पहिए बैलेंस होने चाहिए। तो कहीं पे ज़ाहिर बात है मुझे भी गुस्सा आता है तो वहाँ ये भी सुनती है, कहीं इसको आ रहा होता है मैं भी सुन रहा होता हूँ, तो बैलेंस किया जा रहा होता है लाइफ का। और मैं समझता हूँ कि ये अगर उस किसी कपल में अगर लड़ाई ना हो तो फिर मोहब्बत भी ज़्यादा नहीं बढ़ती है। तो बात यह है कि लड़ाई होती है, मोहब्बत भी ज़्यादा बढ़ती है। अच्छा, क्योंकि आपने कहा कि मेरी पहली मोहब्बत, भाभी ने इस बात को एंडोर्स किया,
हॉकी, और बात आप कर रहे हैं गाड़ी की, लेकिन गाड़ी में तो 4 पहिए होते हैं। कभी आपने सोचा कि एक्स्ट्रा पहिए भी लगा लेंगे? हिम्मत नहीं होती? नहीं वो मैंने दो सवारी वाली गाड़ी की बात की है, मैंने 4 सवारी वाली बात नहीं की है। मोटरसाइकिल की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप जिस गाड़ी की बात कर रहे हैं ना, उसमें आगे पीछे भी बिठाया जाता है। कभी अपने ख्वाहिश का इज़हार किया या आपने वही रिवायती जुमला इनको बोला मेरी तरफ से इजाज़त है? हाँ, कह सकते हैं कि जब कभी मूड में होते हैं, और वैसे हिम्मत ही नहीं दिखाई कभी इन्होंने। मेरी तरफ से इजाज़त है। ये याजा भाई से ही पूछना पड़ेगा कि घर में इनको इजाज़त मिली हुई नहीं मिली हुई है। सर आप इंटरव्यू दे। अच्छा खैर, भाभी ये बताएं कि 2005 में आप लोग रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुए, माशाल्लाह कुछ 17 साल का आपका साथ है जी। अल्हम्दुलिल्लाह। ओलंपिक खेल चुके थे समीर, और गलती नहीं कर रहा तो उस वक्त आप खेल रहे थे। जी जी जी। तो हॉकी और क्रिकेट अगर मैं आपसे कहूँ मवाजना करने को, जिस तरह आज हम देखते हैं नेशनल गेम है हॉकी हमारा, लेकिन स्ट्रगल कर रहे हैं हम इस खेल के अंदर, तो डिस्कशन होती है या आप लोग कभी हॉकी पे या खेल पे बात नहीं करते? नहीं, हम डिस्कस करते हैं। मैंने आपको जैसे बताया कि हम हर टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। समीर की अच्छी बात यह है कि ये कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक दफ़ा मुझसे मेरी राय ज़रूर लेते हैं। और वो तो लग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरा नहीं ख्याल मैंने इनको कभी गलत गाइड किया होगा, लेकिन लास्ट डिसीजन ऑब्वियसली इनका होता है। और बिल्कुल डिस्कस करते हैं कि क्या आजकल सिनेरियो है हॉकी का या क्रिकेट का। तो ऑब्वियसली हर कोई पैदा होते ही साथ क्रिकेट का फ़ैन हो जाता है हर बच्चा। हॉकी को शायद इतना एक्सपोजर नहीं मिला जहाँ तक मुझे भी लगता है, क्योंकि हम भी शुरू से ये देखते आ रहे हैं, अच्छा जी क्रिकेट का वर्ल्ड कप होने वाला है और ये लीग है, ये फलाना है, ये ढिमकाना है, तो कहीं ना कहीं हॉकी जो है वो अच्छा आप बड़ा दावा कर रही हैं समीर को आप जानती थी 2005 में जब आपका रिश्ता हुआ समीर से, तो उस वक्त आपको समीर की क्रेडेंशियल का पता था, यंगेस्ट ओलंपियन होने का पता है, तो ज़रा ये भी बताते हैं समीर कौन सी पोजीशन पे खेलते थे? समीर राइट हैंड। सही क्या नहीं? बिल्कुल जी। नहीं आप तो गलत कह ही नहीं सकते। और ये भी आप ये देखें कि मतलब एक वक्त ऐसा था कि मैं जब पहली बार शादी से पहले हुआ तो एक फ़ुटबॉल मैच चल रहा था, तो उसमें गोलकीपर ने बॉल पकड़ी, तो इन्होंने मुझसे फरमाया इन्होंने गोल क्यों नहीं किया? मैंने गोलकीपर गोल नहीं करते, गोल सेव करता। तो स्पोर्ट्स का लगाव इतना था इनका, क्योंकि ज़ाहिर बात है माशाल्लाह इनकी पढ़ाई की तरफ रुझान फिर थ्रू आउटली सऊदी अरब में रही, तो स्पोर्ट्स से इतना नहीं था। लेकिन बाद में मैं समझता हूँ कि ये बैठ के मेरे साथ मैच भी देख रही होती थी, इनको क्रिकेटर के साथ साथ फुटबॉल प्लेयर, हॉकी प्लेयर के भी नाम याद होना शुरू हो गए, तो एक मतलब इंटरेस्ट इसने डेवलप किया और हमेशा इसने सपोर्ट की। क्योंकि उस वक्त मैं जब खेल रहा था तो अर्ली एजेस में, जैसे आपको बताया कि मैंने बहुत अर्ली हॉकी छोड़ी और फिर मैं बाहर चला गया, इंग्लैंड चला गया, खेलता रहा वहाँ लीग। तो मेजर जो सपोर्ट है वो इसी की तरफ से थी कि मुझे स्पोर्ट्स से इसने अलग नहीं किया। क्योंकि एक वक्त ऐसा आया था कि हर किसी की ज़िंदगी में आता है कि मेरे ज़ाहिर बात है फैमिली के लिहाज से बिज़नेस था, तो उसमें फ़ोकस करने के लिहाज से वाले साहब ने बोला कि भाई फ़ोकस करें, मैं बिल्कुल किनारा कश हो गया था। लेकिन हकीकत बात है कि दोबारा हॉकी में कम बैक कराना या जिस तरीके से फील्ड में जाना या कोचिंग साइड असाइनमेंट्स के लिहाज से उसमें इसी की सपोर्ट थी। तो जब भी मैं ओवरऑल पूरा दुनिया में कोचिंग भी की और पाकिस्तान की भी कोचिंग की आपके सामने।